echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग, आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। Good morning to you. सभी को नमस्कार। I hope this day will be a blessed day for you. मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन एक आशीष का दिन हो। Romans chapter 8:25 says like this. रोमी उसका 8 अध्याय 25 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, If we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोता भी है। This morning God expects you to add wings to your hope. आज का सुबह परमेश्वर चाहता है कि आपका बाहों को कि और आशा में भर दीजिए। Sometimes it takes some time to get our blessings. कभी कभी आशीष को हमारे जीवन में आने के लिए समय लगता है, But God wants you to know that you should not ignore the value of delays in your life. परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए हम लोग नजर अंदाजा नहीं करना चाहिए। You are, as you are aware, a potter needs more time to produce a better vessel. जैसे कि एक कुम्हार को कि अच्छा बर्तन बनाने के लिए, सही आकार देने के लिए उसको समय लगता है। He takes more and more time to produce better pot. कुम्हार को समय लगता है कि एक अच्छा पात्र को बनाने के He लिए cannot do it hastily. वो जल्दीबाज से काम नहीं कर सकता है। If he do it hastily, he cannot get the proper shape in the pot. अगर जल्दीबाजी में वो कि बर्तन को बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो सही आकार नहीं दे सकता So है। he is forced to exercise patience. उसको इसीलिए धीरज रखने के लिए बताया है। See, hope is the foundation of patience. आशा जो कि धीरज का नींव है। Hope is the foundation of the patience. आशा धीरज का नींव है। When we read Romans chapter 5 verses 4 and 5, जब हम रोमी उसका 4 अध्याय 4 और 5 को पढ़ते हैं, we see some good advice there. वहाँ पे एक अच्छी बातें को लिखा गया है। That is, good character produces hope. काम करने वाले लोगों को कि दान नहीं है परंतु उसका समझ जाता है। This morning you must understand that God knows your circumstances. आज का सुबह आप सभी को जानना चाहिए कि परमेश्वर आपका परिस्थिति को जानता है। Your situation is very well known to Him. परमेश्वर आपका परिस्थिति के बारे में अच्छी रीति से मालूम है He is not going to blame you. और वो आपको निंदा करने के लिए नहीं जा रहा है। Now you have to believe God for a better tomorrow. और आप उस परमेश्वर को जो आने वाला दिनों के लिए कि अच्छा दिन आने के लिए विश्वास करना है। You have been patient for a long time. आप कई दिनों से कि परमेश्वर के प्रति धीरज दिखा करके आ रहा है। God says that your patience is going to yield great reward and great blessings. और परमेश्वर इसी चीजों के लिए कि आपका जो धीरज रखा है और वो कि एक दिन आशीष में बदल करके आने वाला है। You have been attacked by so many evil forces. You have been patient. और आपके जीवन में कई प्रकार का कि दुष्ट आत्मा का आक्रमण हुआ, फिर भी आप धीरज बन के रहे। The Lord Jesus Christ wants you to know that He is going to give reward to all your long patience. परमेश्वर जो धीरज आपने रखा है उस धीरज की प्रतिफल आपको एक पुरस्कार देने वाला है। That's why He says that you should add wings to your hope. इसीलिए इस यहाँ पे लिखा है कि आपकी बाहों में आशा से भर दीजिए। Go forward with new strength. उस नया बल से आगे बढ़िए, He will certainly wipe away all your tears. क्योंकि वो आपका आंखों का आंसू को वो पोंछ देंगे। He knows your cry of your heart. वो जानता है कि किस चीजों के लिए आप रो रहे हैं। He is able to understand the tears you are shedding during night times. जो रात को और जो आंसू आप बहा रहे उस आंसू को परमेश्वर जानता है। He is able to understand your sleepless nights.
जो आप रात रात में नहीं सो पाते, वो जानता है आपका परिस्थिति। Because of various problems in your life, you are not able to think properly. समस्या के कारण आप ठीक से सोच नहीं पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे, You are not able to sleep properly. सही रीति से सो नहीं पा रहे हैं, You are not able to move with the people as usual. और जैसे कि आप पहले लोगों से मिलते जुलते थे, उसी प्रकार आप नहीं मिल This पा रहा है। morning, God says, Jesus says that He is able to understand you. आज का सुबह आपको यीशु मसीह कहता है कि वो आपका हर एक परिस्थिति को जानता है। Today, you will be seeing that God has changed this total situation. आज आप बोल सकते कि परमेश्वर आपका जीवन, आपका परिस्थिति को पूरी रीति से बदल Believe दिए। Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास He रखिए, loves you so much. और वो आपको प्रेम करता है। Today is the day of your blessing. आज का दिन एक आपके लिए आशीष का दिन है। Let me pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना Loving करूंगा। Father, I thank you so much for the brothers and sisters who are joining me in this prayer. प्यारे खुदावन, जितने भाई और बहनें इस प्रार्थना में जुड़ा है, उन सारे लोगों के जीवन के लिए हम धन्यवाद Lord, I देते हैं। ask you to put your hand upon these people. प्रभु, मैं प्रार्थना की इन सारे लोगों के ऊपर आप आशीष का हाथ रखिए। Lord, wherever they are living, Lord, the distance is not a big thing for you. प्रभु, जहाँ पे भी हो, जितनी दूर में है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। Send the Holy Spirit upon these people and give them new strength this प्रभु, morning. आप उस सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा भेज करके नया बल, ताकत दे दीजिए। Meet all the needs of these people. सारे जरूरत का आप पूरा कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.